प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनते हैं, एक बार फिर हम सुनने जा रहे हैं। तो आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से पहला थस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ हरामकारी तो बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इधर में प्रभु का दास पौलुस प्रभु को जाने हुए जो लोग हैं, जिनका उद्धार हो गया है, जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा वगैरह लिया है, उनको प्रभु का दास ये पत्र लिखता है। उनको याद दिलाता है कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। सो कहता है कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा पवित्रता की है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। सो इस बात को हम समझे, हम कैसे व्यभिचार से बच सकते हैं। जब तक हमें ये बात मालूम रहेगी कि मुझे मनुष्य कोई देखे या ना देखे, मुझे परमेश्वर देखता है। क्योंकि यिर्मयाह 23 का 23 वचन पढ़िएगा। यिर्मयाह 23 का 23। कि मैं नेड़े दा ही परमेश्वर ਅਤੇ दूर दा परमेश्वर नहीं। यहोवा दा वाक कि कोई मनुख अपने आप ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ कि मैं ਉਹਨੂੰ ना लिखा। यहोवा दा वाक है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। देखिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहां मैं छुप जाऊं और परमेश्वर मुझे ना देखे। प्रिय भाइयों बहनों, हम किधर भी छुप जाए, वहां भी हमें परमेश्वर देखता है। जब हम अकेले हैं तब भी परमेश्वर देखता है, जब हम अकेले नहीं हैं तब भी परमेश्वर देखता है। तो ध्यान दीजिए, आपको अकेले घर में छोड़ दिया, या आप स्कूल में अकेले जा रहे हैं, या आप चर्च में अकेले बैठ रहे हैं, या आप किचन में अकेले बैठ रहे हैं, तो भी आपको परमेश्वर देख रहा है आप कर क्या रहे हैं। यदि ये वचन आपको याद रहेगा कि मुझे परमेश्वर देखता है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध दुष्टता कैसे करूं, तो आप हमेशा पवित्र बने रहेंगे। मैं आपको एक पुराने नियम के एक भाई के बारे में बताता हूं, जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ जब जवान था, तब उसके मन में ये बात रहती थी कि मुझे परमेश्वर देखता है। उसके भाई लोग जब गलतियां करते थे, वो बहुत परेशान होता था, वो दुखी होता था उनको देखकर, और अपने पापा को बोलता था ये लोग गलत काम करते हैं। ऐसा उनके भाई उनसे विरोध करने लगे। एक दिन उसको उनके भाइयों ने पकड़ा और मारा और 20 रुपए में बेच दिया। वो जब बेचा गया तो उनको मिस्र में ले गए। मिस्र में एक पोटीफर था,
जो अच्छा सरदार वगैरह था, उनके घर में उनको बेच दिया। उनके घर में जब वो रह रहा था तब परमेश्वर उनके साथ था, और जो भी काम करता था वो परमेश्वर उसको सफल करता था, और वो भी मन लगाकर करता था। हम जो कुछ भी करते हैं वो मन लगाकर प्रभु के लिए करेंगे तो परमेश्वर हमें देखता है। तो एक दिन क्या हुआ, उस पोतीफर ने अपने घर में उनको बड़ा सरदार बना दिया और घर का पूरा जिम्मेवारी दे दिया। वो हम उत्पत्ति उसका 39 अध्याय उसका 6 वचन 7 वचन 8 से पढ़ेंगे। और उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में छट दिता, और उसने अपनी खान दी रोटी तो छोड़ी, होर किसी चीज की खबर ना रखी, अते यूसुफ रूपवान और सोना हिंदी में। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में जहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। देखिए, जब यूसुफ मन लगा करके उसके घर में काम करता था तो उसका पूरा भरोसा यूसुफ के ऊपर हो गया। उन्होंने पूरी जिम्मेवारी उसको दे दी, कुछ भी पीछे छोड़ा नहीं। आगे पढ़ेंगे 7-8 पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤੀਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ हथ दे ਦਿੱਤਾ है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखिए, कभी कभी हमें पाप का मौका नहीं मिलता। हमें मनुष्य का डर रहता है कि वो मुझे देखेंगे, वो बोलेंगे तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन इधर में यूसुफ अकेला घर में था, और जो पोतीफर उनका मालिक था उस समय, उनकी पत्नी वो उनसे बुरी इच्छा से देख रही थी, उनको छेड़खानी कर रही थी, उनको ऐसा मजबूर करती थी कि वह उनके साथ बुराई करे। लेकिन उन्होंने उस अपने मालकिन की पत्नी को कहा देखो, मेरे मालकिन ने मुझे पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो मुझे नहीं देखते, तो भी मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। मैं परमेश्वर के विरुद्ध ऐसी बड़ी दुष्टता कैसे करूं? तो उन्होंने अपनी पवित्रता को संभाला, और पाप उनके सामने आया तो भी उन्होंने पाप किया नहीं। जब पुराने नियम का यूसुफ ऐसा प्रभु का भय मानता है, तो नए नियम से प्रभु के खून से खरीदे हुए प्रिय भाइयों बहनों, फिर हमको कितना प्रभु का भय मानना चाहिए। हमारे सामने अगर भाई है, वो हमें मजबूर कर रहा है, वो हमें लालच दे रहा है, तो बहने ये समझना मुझे परमेश्वर देखता है। ये श्री प्रभु का मंत्र है। अगर बहन भाई को फंसाना चाहती है, उसकी ओर बार बार देखती है, हंसती है, तो भाई ने ये समझना मुझे परमेश्वर देखता है। मेरा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, मैं इसको अशुद्ध कैसे करूं? सो आइए इस वचन के द्वारा प्रभु का आपको आशीष दे। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमारा आत्मिक भोजन बन जाए, हम तेरे वचन को याद रखें और आपके विरुद्ध पाप ना करें। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।